सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 की फ्री एनसीईआरटी की ऑनलाइन क्लासेस. एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर. एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ जो कि है आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10th की ओरिएंटेशन क्लास. जैसे कि ओरिएंटेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन क्लास. कि क्लास 10th की सिलेबस में, मैथ सिलेबस में, जो कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे. ओके, सो बेसिकली क्लास 10th इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे कि एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स है, क्लास 10th की जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. क्योंकि हम लोग जो एनसीईआरटी के सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो पोर्शन है वो मैं कवर करवाऊंगी, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करवाऊंगी. ओके, एंड देन लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास 8, 9, 10 एक बेस है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है. एंड उसको समझने के बाद ही आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो. ओके, सो कम टू दी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके रियल नंबर्स. ये रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स में जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे. ओके, देन क्लास 9th में भी रियल नंबर्स था. लेकिन क्लास 10th में जैसे कि आप देखो, यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड्स का जो थ्योरी है, उसका एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगा. उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या होता है. देन हम लोगों को पता है कि √2, √3 ये तो इरेशनल नंबर है. ओके, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव भी करना है. तो ये सब इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे. ओके, देन रिविजिटिंग रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये भी आप लोग सीखोगे. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स. तो ऐसा तो नहीं है कि पॉलिनोमियल्स आप मतलब कि इसी क्लास 10th में ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है. इससे पहले भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं. लेकिन इस जो क्लास है, मतलब कि क्लास 10th जो है, इसमें आप लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जन जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, एंड देन पॉलिनोमियल्स के जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, डिविजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये सब आप लोग जानोगे इस चैप्टर में. ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आप देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, पहले तो लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्लस c1. जैसे कि ax प्लस by प्लस c, ये बेसिक फॉर्मूला होता है. लेकिन जब पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, मतलब कि आप दो लीनियर इक्वेशन लोगे, तो आपका हो जाएगा एक a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0, और एक आपका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ओके, सो a1x, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल, जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये दो लीनियर इक्वेशन है. ओके, सो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ये हम लोग देखेंगे. देन रियल नंबर, ये जो x और ये जो a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये सब ना आपका रियल नंबर होता है. ओके, एंड देन आप लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एल्जेब्रिक मेथड में रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे. देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये सब भी हम लोग जानेंगे. ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दो चैप्टर यहाँ पे, और देन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c, बेसिक फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू 0. सो देखो, तो जहाँ पे a b c रियल नंबर है. ओके, एंड देन a इज नॉट इक्वल्स टू 0.
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। देन नेचर ऑफ रूट्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन स्क्वायर के थ्रू कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। एंड देन आता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बेसिकली जैसे कि इसका एक रूल होता है, आप लोग देखो, जैसे कि आप मानो a प्लस d a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d देन a प्लस 3d, ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि d, यहाँ पे जो d है ये d है आपका हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, सो इसमें जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकाला जाता है, देन सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये सब हम लोग आराम से सीखेंगे। ओके, सो जब हम लोग डिटेल में ये टॉपिक कवर करवाएंगे सो तब हम लोग डिटेल में एक एक जो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जो एक एक पार्ट है देन उस अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो जब हम लोग कवर करेंगे तो आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है ट्रायंगल्स। अब देखो ट्रायंगल्स में सिमिलर फिगर क्या होता है, देन आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, देन पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या है जैसे कि मानो ये हम लोगों का बेस है और ये परपेंडिकुलर एंड देन ये हाइपोटेन्यूस। ओके, सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। एंड देन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, सो ये सब हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल्स में। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि आप देखो P एक पॉइंट है x1 y1, ओके, देन P एंड Q x2 y2। सो ये दो पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हम लोगों को। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जैसे कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे कि ओरिजिन से जब आप P का एक स्पेसिफिक पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ऐसा बहुत सारे फॉर्मूलाज है। देन डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, तो ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगी कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री में जैसे कि इसका रेशियोज़, इसका एंगल्स, ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आपको साइन ए, देन कॉस ए, देन टैन ए, उस बेसिस में आपको पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है। देन कुछ फॉर्मूलाज है जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो इस बेसिस में ये जो फॉर्मूलाज है एंड उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग मैथ्स है वो सॉल्व करेंगे एंड देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूलाज अप्लाई किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि ये सारे फॉर्मूलाज या फिर ट्रिगोनोमेट्री का कुछ रूल्स वो सारे अप्लाई करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस का मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना आ जाएगा, तो वो भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में।
सो हियर द नेक्स्ट चैप्टर इज जो कि है आपका सर्कल्स। ये सर्कल्स में टेंजेंट क्या होता है। ओके, सो एक सर्कल के पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे फॉर्म किया जाता है, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। एंड देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन में भी आपका सर्कल का टेंजेंट आ जाएगा कि कैसे लाइन सेगमेंट कैसे डिवीजन किया जाता है। ओके, सो ऐसे कुछ है। जैसे कि नेक्स्ट आपका चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपका जो सर्कमफरेंस है सर्कल का, आप लोगों को पता है कितना होता है, 2πr। देन इसका जो एरिया है वो आपका होता है πr²। ओके, सो ये सब हम लोग देखेंगे कि एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ओके, सो सर्कल से रिलेटेड जो भी कुछ है एरियाज, ये सब इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। एंड देन आपका आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें सॉलिड का सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम, देन कोन का फ्रस्टम क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़। एंड देन उसका जो एप्लीकेशन होता है वो आप लोग सीखोगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स आपका क्लास 9 में भी था, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, मतलब बेसिक सा टर्म वो होता क्या है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा मीन में कैसे निकाला जाता है, मोड में कैसे निकाला जाता है, मीडियन में कैसे निकाला जाता है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ये सब आता है आपका स्टैटिस्टिक्स में। ओके, एंड देन द लास्ट चैप्टर इज जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी में जो कि क्लास 9 में था वो आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, लेकिन 10th में जो आपका है वो है आपका थियोरिटिकल अप्रोच। ओके, सो देखो प्रोबेबिलिटी में आप जैसे कि प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे आराम से। सो ये जो सब कुछ था आपका। ओके, सो समरी में आप देख सकते हो कि क्या क्या चैप्टर है वो, जैसे कि रियल नंबर्स, ओके, देन पॉलिनोमियल्स, देन आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन इस साइड में आपका सर्कल है, ट्रायंगल है, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड देन आपका स्टैटिस्टिक्स आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एंड देन प्रोबेबिलिटी, एंड मेरा फेवरेट चैप्टर जो कि आपका है ट्रिगोनोमेट्री एंड उसका एप्लीकेशन। सो और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं। तो ये हो गया आपका समरी। एंड देन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है आज का क्लास। सो एक एक करके सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करवाएंगे। ओके, एंड देन चैप्टर्स कवर करने के बाद, मतलब थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद सिलेबस कवर करवाऊंगी मैं। सो आप लोगों को उससे डाउट भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप सीख भी पाओगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास।